तलाक नहीं चाहिए। एक महिला अपने पति को तलाक दे रही थी। उसके 2 बच्चे थे। महिला के वकील ने सारी तैयारी कर रखी थी, बस पति के साइन बाकी थे। पति ने वकील से एक अनुरोध करते हुए कहा, मुझे पता है कि अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों से जीवन भर नहीं के लिए दूर होने जा रहा हूँ। मेरी एक गुजारिश है कि मेरी पत्नी से कहो कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आखिरी कुछ घंटे बिताना चाहता हूँ। वह बच्चों को कल कोर्ट में ले आए, वहाँ से मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊँगा। उसके बाद मैं आकर हस्ताक्षर कर दूँगा। सब उसकी पत्नी और बच्चे कोर्ट में आ गए। पति ने अपनी पत्नी को और बच्चों को कार में बिठाया और उन्हें घुमाने ले गया। बच्चे कभी माँ से लिपट कर प्यार करते तो कभी पापा से लिपट जाते, कभी आइसक्रीम खाने की जिद करते तो कभी पार्क जाने की जिद करते। उसके पापा ने उनको आइसक्रीम खिलाई, उनके बाद होटल में जाकर अपने हाथों से खाना भी खिलाया और अपने बच्चों को देखते हुए उसके आँखों में आंसू भी छलक रहे थे। फिर अपने बच्चों को पार्क में ले गया। वहाँ जाकर बच्चे खुशी से खेलने लगे और साथ ही अपने माता पिता से लिपट जाते और माता पिता भी उनसे प्यार करते थे। फिर पापा ने अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे गिफ्ट भी खरीदे और बच्चों को कार में बिठाकर कोर्ट की तरफ चल पड़े। बच्चे अपने पापा से कहने लगे, पापा पापा, हमने नानी माँ के घर नहीं जाना, हमें अपने घर जाना है। माँ से कहो ना कि वह हमें अपने घर ले चले। काफ़ी समय बीत चुका था और वकील बार बार फ़ोन कर रहा था कि कोर्ट बंद होने वाला है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ, मुझे भी अपने घर जाना है। मगर पति का अपनी पत्नी और बच्चों से बिछड़ने का मन नहीं कर रहा था। पति की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी ने देखा तो फौरन पूछा, क्यों रो रहे हो पापा? पिता ने कहा, नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरे आँखों में कुछ चला गया है। रास्ते का सफ़र बड़ा जल्दी ख़त्म हो रहा था और ना चाहते हुए भी कोर्ट पहुँच गए। बच्चों ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? यह हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है, और रोना शुरू कर दिया। पिता ने अपने आंसुओं को रोकते हुए दबी आवाज़ में कहा, बेटा अभी चले जाओगे घर, बस यहाँ थोड़ी सा काम है। कमरे में पहुँचते ही वकील साहब ने कागज़ों पर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर पत्नी ने वकील से कहा, मैं अपने पति को तलाक नहीं चाहती हूँ, अपना केस वापस लेती हूँ। इसके बाद पत्नी और पति दोनों ने एक दूसरी से माफ़ी मांगी कि वह दोनों अपनी अपनी जिद की वजह से अपना घर बर्बाद करने चले थे।